मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 5 में हमने अभी तक प्रस्तावना, विविध खर्च की संकल्पना में वास्तविक खर्च, वैकल्पिक खर्च, मुद्राकीय खर्च और उत्पादन खर्च का वर्गीकरण के अंदर हमने कम अवधि का उत्पादन खर्च, लंबी अवधि का उत्पादन खर्च। तो विद्यार्थी मित्रों, कम अवधि के उत्पादन खर्च में स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च। तो स्थिर खर्च के अंदर औसत स्थिर खर्च की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पीढ़ी दिया हुआ है। पीढ़ी मतलब उत्पादक, विक्रेता, जो दुकानदार होता है वह के कुल स्थिर खर्च को उत्पादन की कुल इकाई से भाग देने पर जो खर्च प्राप्त होता है उसे औसत स्थिर खर्च या प्रति इकाई खर्च कहते हैं। यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है कि औसत स्थिर खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च बटे में कुल उत्पादन। कुल स्थिर खर्च बराबर कुल उत्पादन, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। अब कुल स्थिर खर्च और कुल उत्पादन का यहाँ पर अपने एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि किसी कंपनी के अंदर 1000 इकाई का उत्पादन होता है और ये 1000 इकाई का उत्पादन करने के लिए उसे 10,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, 10,000 बटे में 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो प्रति इकाई का खर्च कितना हुआ, 10 रुपया। प्रति इकाई का खर्च कितना हुआ, 10 रुपया। ठीक, तो इस तरह से जैसे जैसे क्या होगा, ये जो खर्च है 10,000, अब क्या होगा, उत्पादन बढ़कर यहाँ पर मान लो 2000 इकाई होती है और खर्च जो है वो कितना रहेगा, 10,000। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि हमने देखा कुल स्थिर खर्च, देखिए ध्यान से, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पे 10,000 में 2000 का भाग देते हैं तो 3 जीरो से 3 कट गया, 2 पंचे 10, तो प्रति इकाई का खर्च कितना हुआ, 5 रुपया। कितना खर्च हुआ, 5 रुपया। तो जैसे जैसे इकाइयों का उत्पादन बढ़ेगा और खर्च स्थिर होगा तो क्या होगा, प्रति इकाई खर्च घटते दर से देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है AFC मतलब औसत स्थिर खर्च। क्या है, औसत स्थिर खर्च। ए को हम एवरेज कहते हैं। एवरेज मतलब एक लेवल में, एफ मतलब फिक्स है, ठीक है। एवरेज मतलब औसत, एफ मतलब स्थिर, सी मतलब कॉस्ट, हम पहले देख चुके हैं। अब TFC मतलब टोटल फिक्सेड कॉस्ट बटे में टोटल प्रोडक्शन, जितना उत्पादन हुआ है कुल उत्पादन, यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से इसके पूरे नाम आपको याद करने हैं। और अब हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं कि एक पीढ़ी क्या करती है, वह एक पीढ़ी का कुल स्थिर खर्च 50,000 रुपया है। कितना है, 50,000 रुपया है स्थिर खर्च, और पीढ़ी 1000 इकाई का उत्पादन करती है। और इस परिस्थिति में औसत स्थिर खर्च ऊपरयुक्त सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे पर कोई एक पीढ़ी है, वह किसी भी इकाई का उत्पादन करने के लिए रुपया 50,000 खर्च करती है। 50,000 खर्च करने पर वह कितनी इकाई का उत्पादन करती है, 1000 इकाई का उत्पादन करती है। तो 1000 से 50,000 में भाग देने पर 1 2 3 जीरो हो गया। क्या आया, प्रति इकाई 50 रुपया प्राप्त होता है। औसत स्थिर खर्च प्रति इकाई कितना प्राप्त हुआ, 50 रुपया प्राप्त होता है। ये हमें किसके आधार पर करना है, इस सूत्र के आधार पर करना। ये जो सूत्र दिया हुआ है इसके आधार पर। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे कुल स्थिर खर्च अधिक से अधिक इकाइयों के बीच बंटता है। जैसे जैसे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा
वैसे वैसे कुल स्थिर खर्च अधिक से अधिक इकाइयाँ जो भी हैं उनके बीच क्या हो जाएगा, बंटेगा। इसलिए उत्पादन बढ़ने से औसत स्थिर खर्च क्या होगा, घटता है। उत्पादन बढ़ने से औसत स्थिर खर्च घटता है, जिससे औसत स्थिर खर्च की रेखा ऋण ढाल वाली होती है। अब ये ऋण ढाल वाली कैसे होती है, इसे हम एक तालिका और एक तालिका दर्शाई हुई है, और तालिका के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्पादन का प्रमाण दिया हुआ है, उसके नीचे कुल स्थिर खर्च रुपए में दिया हुआ है, उसके नीचे औसत स्थिर खर्च फिर रुपए में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो उत्पादन का प्रमाण है ये 10 इकाई, ठीक है, 20 इकाई, 30 इकाई, 40 इकाई और 50 इकाई दिया हुआ है। उसके नीचे कुल स्थिर खर्च 100 स्थिर दिया है, औसत स्थिर खर्च 10, 5, 3.3, 2.5 और 2.2। अब आपको समझना ये है कि ये क्यों हुआ। सबसे मुख्य बात ये है कि अगर हम देखें कि यहाँ पर ये क्यों देखने को मिला, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जब उत्पादन 10 इकाई का होता है, जब उत्पादन 10 इकाई का होता है तब स्थिर खर्च कितना है उसके सामने 100 रुपया। कितना है, 100 रुपये। तो अगर हम 10 से 100 में भाग देते हैं तो 10 दहा में 100 हो गया। यहाँ पर देखिए 10 इकाई का उत्पादन 100 रुपये खर्च, तो औसत स्थिर खर्च कितना आया, 10 रुपया। लेकिन अगर उत्पादन बढ़कर 20 इकाई और खर्च फिर भी 100 रुपया, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको भाग में देना है। तो 20 पंचे 100, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 100। ये देखिए उत्पादन 20 इकाई, खर्च 100 रुपया, तो इसका भाग हुआ तो औसत कितना निकला, 5। ये क्यों हुआ, यहाँ पर उत्पादन की इकाइयों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, खर्च स्थिर है, इसके लिए प्रति इकाई का जो खर्च है वो धीरे धीरे घटेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 30 इकाई का उत्पादन होता है और खर्च 100 का 100 ही रहता है, तो 100 में 30 का भाग देंगे तो 3.3 रुपया, 3 रुपया 30 पैसा प्रति इकाई खर्च देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जब 40 इकाई का उत्पादन होता है और 100 रुपये स्थिर खर्च है, तो 40 से हम 100 में भाग देंगे तो प्रति इकाई का खर्च 2 रुपये 50 पैसा देखने को मिलता है। और बढ़कर जब 50 इकाई का उत्पादन होता है और फिर भी खर्च अगर 100 रुपया है, तो 50 से 100 में भाग देंगे तो प्रति इकाई का जो खर्च है वो 2 रुपया यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से अब हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर देखिए, इस मित्रों ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पर हम पहले OX और OY की रचना करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, OX और OY की रचना करना है। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से हम एक ऐसी आड़ी रेखा खींचेंगे, पर हम O दर्शा रहे हैं, यहाँ पर हम X दर्शा रहे हैं और यहाँ पर हम Y दर्शा रहे हैं। तो आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि OX पर उत्पादन दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों OX पर हम उत्पादन का प्रमाण दर्शा रहे हैं और OY अक्ष पर हम क्या दर्शाएंगे, कीमत मतलब खर्च। तो यहाँ पर कौन सा खर्च है, औसत स्थिर खर्च। औसत स्थिर खर्च को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, AFC, मतलब AFC का खर्च इसमें किस में दर्शाया जा रहा है, रुपए में दर्शाया जा रहा है। अब जो हमारे अंदर तालिका दी हुई है उस तालिका के आधार पर हमें औसत स्थिर खर्च यहाँ पर बनाना है, हम उसे देखेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उत्पादन का जो प्रमाण है उसे हम दर्शा देंगे। जो आपने यहाँ पर देखा उत्पादन का प्रमाण कितना दिया हुआ है, 10 से लेकर 50 तक। अब इसको हम कहाँ दर्शाएंगे, 10 से 50 में। मान लो कि 10 यहाँ पे, 20, 30, 40 और ये 50। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए ये 10 लिखा, ये फिर यहाँ पे 20 लिखा, ये फिर यहाँ पे 30 लिखा और यहाँ पे 40
और यहाँ पे ये 50 इकाई का उत्पादन हमने OX अक्ष पर दर्शा दिया। अब हमें क्या करना है, खर्च। तो खर्च हमें क्या करना है, हमारा हाईएस्ट खर्च आप देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 रुपये और लोएस्ट कितना है 2 रुपये। तो हमें 2 से अंक लेना शुरू करना है। ये देखिए OX पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। थोड़ा ऊपर की ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो 12 लिख दो। इस तरह से हमने यहाँ पे खर्च दर्शा दिया। अब हमें क्या करना है कि जब 10 इकाई का उत्पादन था तो 100 रुपये स्थिर खर्च था, ठीक है। तो हमने क्या किया, औसत तो निकाल लिया है। तो अब विद्यार्थी मित्रों हमें क्या करना है कि जो औसत स्थिर खर्च है और कुल उत्पादन में हमें क्या करना था, जो हमें औसत स्थिर खर्च कितना प्राप्त हुआ था 10 और उत्पादन कितना था 10 इकाई का। तो यहाँ पर देखिए 10 इकाई का उत्पादन हुआ है और औसत स्थिर खर्च भी कितना था 10। यहाँ पर हमने निशान बना दिया। अब स्थिर खर्च तो 100 रुपये है, लेकिन उत्पादन बढ़कर 20 इकाई का हुआ। उत्पादन बढ़कर 20 इकाई का हुआ तो 20 इकाई में 100 से अगर हम 100 में अगर हम 20 से भाग देते हैं तो जो औसत खर्च है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब देखिए 20 इकाई का उत्पादन होता है और 100 रुपये खर्च है, तब क्या हो जाएगा 5 रुपये प्रति इकाई खर्च आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 6 है और इसके बीच में ये 5 होता है। यहाँ पर ये निशान हम दर्शाते हैं। अब क्या होगा कि उत्पादन बढ़कर 20 इकाई से 30 इकाई होता है और खर्च जो है वह क्या होगा, प्रति इकाई घटेगा। कैसे, खर्च कितना है 100 रुपये, कुल स्थिर खर्च कितना है 100 रुपये। तो अब 100 में हम 30 का भाग देंगे तो अभी आपने यहाँ पर देखा कितना आया 3.3। तो अब हमें क्या करना है, ये 2 है, ये 4 है और ये इसके सामने 3.3 का हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों जब उत्पादन 30 इकाई से बढ़कर 40 इकाई होता है तब क्या होगा, स्थिर खर्च कितना है 100 रुपये और 100 में अगर हम 40 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, प्रति इकाई खर्च 2.5 रुपये। 2.5 रुपये मतलब ये देखिए ये 2 है, ये 4 है, इसके बीच में 3 है तो इससे क्या होगा थोड़ा सा कम, ये हो गया 2.5 रुपये, ठीक। तो अब उत्पादन जो है 40 इकाई से बढ़कर 50 इकाई होता है और जो स्थिर खर्च है वो 100 रुपये है। तो अगर हम 100 में 50 का भाग देते हैं तो प्रति इकाई खर्च कितना आया 2 रुपये। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमें क्या करना है, इन सारे बिंदुओं को इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों इन सारे बिंदुओं को जोड़ने पर ये जो रेखा बनती है, कौन सी रेखा बनती है, औसत स्थिर खर्च रेखा तैयार होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक बार देखेंगे थोड़ा 2 मिनट, कि जब उत्पादन 10 इकाई तो प्रति इकाई खर्च कितना था 10 रुपया, जहाँ पर संयोजन ए प्राप्त होता है। और जब उत्पादन 10 इकाई से बढ़कर 20 इकाई होता है तो खर्च प्रति इकाई घटकर 5 रुपये होता है, जहाँ संयोजन बी प्राप्त होता है। और इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों 20 इकाई के उत्पादन से बढ़कर जब उत्पादन 30 इकाई होता है तो प्रति इकाई खर्च घटकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 रुपया 30 पैसा, जहाँ पर संयोजन सी प्राप्त होता है। और उत्पादन 30 इकाई से बढ़कर जब 40 इकाई होती है तो स्थिर खर्च 100 रुपया है। तो अगर हम 100 में 40 का भाग देंगे तो प्रति इकाई उत्पादन खर्च कितना हुआ 2 रुपये 50 पैसा, जहाँ संयोजन डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार लास्ट जब उत्पादन 40 इकाई से बढ़कर 50 इकाई होती है और 100 रुपये स्थिर खर्च है तो प्रति इकाई का खर्च 2 रुपया देखने को मिला, जहाँ संयोजन ई प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से संयोजन ए, संयोजन बी, संयोजन सी, संयोजन डी और ई को जोड़ने वाली रेखा को हम औसत स्थिर खर्च के नाम से जानते हैं। तथा यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे औसत स्थिर खर्च क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर
उत्पादन जैसा जैसे बढ़ता है, औसत स्थिर खर्च की रेखा क्या होती है, बाईं ओर से ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। देखो ये मेरा बायां हाथ है, आप यहाँ पे अपने चेहरे की तरफ जब ग्राफ पेपर रखेंगे तो बाएं हाथ से ऊपर से क्या हो रही है, नीचे की तरफ यह रेखा क्या हो रही है, गति कर रही है। तो इसी तरीके से औसत स्थिर खर्च क्या हो जाएगा, घटेगा, किंतु वह कभी शून्य नहीं होती है। क्या होगी, यह कभी शून्य नहीं होगी। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।